जोहार साथियों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमेशा की तरह आज भी हम मेवाड़ के प्रमुख भूहिल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अगले हमारे शासक हैं महाराणा मोकल, जो राणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र थे, जो आगामी शासक बनेंगे। तो हम उनका समय जानेंगे, उनका वो शासक कब बने, उनके शासनकाल में क्या काम हुआ, ये सारी बात हम जानेंगे। तो हम हमारे मूल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है महाराणा मोकल। इनका समय माना जाता है 1421 से 1433 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया था। परिचय। मोकल का परिचय। मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। मोकल किनके पुत्र थे? महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। संरक्षण, इनकी देखभाल किनके बीच में हुई? इसकी मोकल की देखभाल किनके बीच में हुई? तो संरक्षण 1421 में जब मोकल शासक बने, यानी कि मोकल शासक कब बने? 1421 में। तो वे अल्प आयु व कम उम्र के थे, यानी कि उस समय इनकी आयु लगभग मानी जाती है लगभग 12 वर्ष आयु मानी जाती है। 1421 में जब मोकल शासक बने तो वे अल्प आयु के थे। इस कारण चुंडा ने उनके संरक्षण के रूप में कार्य किया, यानी कि जो बड़ा भाई था उसने क्या किया? उसका संरक्षण का काम किया, उसकी देखभाल उसके साथ में रहा करता था। चुंडा का मेवाड़ त्याग। चुंडा ने मेवाड़ को क्यों त्यागा? चुंडा ने मेवाड़ को क्यों त्यागा? तो उसके पीछे क्या रीजन था? तो देखें, जब चुंडा को यह आभास हुआ कि मोकल की माता और हंसाबाई उन पर संदेह करती है। क्या करती है? संदेह करने लगती है। यानी कि मोकल की माता हंसाबाई चुंडा पर संदेह करने लगती है कि कहीं न कहीं ये मतलब मेरे बेटे का राज्य कहीं नहीं ले ले, इस प्रकार संदेह करने लगी थी। इस कारण दोनों देखें, फिर जब चुंडा को यह आभास हुआ कि मोकल की माता हंसाबाई उन पर संदेह करती है, तो वे मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू चले गए। कहाँ चले गए? मांडू चले गए। और मांडू किसके पास में चले गए? मांडू का एक राजा था होशंग शाह। मांडू में किनके पास में चले गए? होशंग शाह के पास में ये चले गए। ठीक है। तो प्रश्न आ सकता है कि जब चुंडा मेवाड़ को छोड़कर मांडू गए तो मांडू किसके शरण में गए? तो मांडू किसके शरण में गए? होशंग शाह के शरण में, या होशंग शाह के पास में रहने लगे। हत्या, यानी महाराणा मोकल की हत्या कब हुई? तो 1433 में झिलवाड़ा नामक स्थान याद रखना, मोकल की हत्या कहाँ हुई? 1433 ईस्वी में झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी। हत्या करने वालों में चाचा और मेरा शामिल थे। कौन थे? चाचा और मेरा शामिल थे। देखिए, चाचा मेरा किसके पुत्र थे? इससे पहले हमने पढ़ा था, चाचा मेरा ये क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। इन्होंने क्षेत्र सिंह ने कहते हैं कि जो लकड़ी काटने वाले, लकड़ी का काम करते हैं, उस महिला से विवाह किया था। तो कहते हैं, कहा जाता है कि मोकल ने चाचा मेरा को कह दिया था कि मजाक में कि ये पेड़ कौन सा है। तो चाचा मेरा को लगा कि ये
हमारी माँ लकड़ी का काम करने वाली है, इसलिए हमारी माता की इज्जत खराब कर रहा है। तो इस कारण चाचा मेरा ने मुगल की हत्या कर दी, ऐसा माना जाता है। और कई सारे अलग अलग मत मिलते हैं। तो प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, राणा मुगल की हत्या करने वाले व्यक्ति कौन थे? चाचा मेरा, गोरा बादल। इस प्रकार से ऑप्शन बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है चाचा मेरा। चाचा मेरा के साथ में इन्होंने मेहपा पवार के साथ मिलकर षड्यंत्र को अंजाम दिया। प्रश्न ये भी आ सकता है, चाचा मेरा ने किसके साथ में मिलकर चाचा मेरा ने किसके साथ में मिलकर मुगल की हत्या की? तो किसके साथ में मिलकर की? मेहपा पवार, ये भी शामिल था इसके साथ में। नेक्स्ट आगे देखें, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का समय माना जाता है 1433 से 1468 ईस्वी। मुगल के बाद उनके पुत्र कुंभा 1433 ईस्वी में शासक बने। उन्होंने मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास जीता। जब जब कुंभा शासक बने उस समय ज़्यादातर राठौड़ों का प्रभाव जमा हुआ था। कहाँ पर? मेवाड़ पर। क्यों? कि जब वो महाराणा मुगल शासक बने तो किसके शरण में काम कर रहे थे? चुंडा के शरण में। चुंडा जब नाराज होकर मांडवी चला गया, उस समय हंसाबाई ने कहते हैं कि अपने भाई रणमल को उसका संरक्षण बनाया मुगल का। तो रणमल ने मेवाड़ में काफ़ी हस्तक्षेप किए, ऐसा कहा जाता है, हस्तक्षेप किए। उसने मेवाड़ के जितने भी मेवाड़ की बड़ी बड़ी पोस्ट थी उस पर मेवाड़ के व्यक्ति काम करते थे, उनको हटाकर मारवाड़ के व्यक्तियों को काम पर रख दिया। ये इसने बहुत सारे हस्तक्षेप किए थे और वही लोग थे यहाँ पर। तो मुगल के बाद उनके पुत्र कुंभा 1433 ईस्वी में शासक बने। उन्होंने मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास जीता। उन्होंने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया। तो प्रश्न आ सकता है, महाराणा कुंभा ने अपनी शक्ति का केंद्र कौन से दो क्षेत्र को बनाया या दो स्थानों को बनाया? तो कौन से? चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को। नेक्स्ट आगे देखें दोस्त, सारंगपुर का युद्ध 1433 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, प्रश्न आ सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सारंगपुर का युद्ध इसके बीच में हुआ था। तो सारंगपुर का युद्ध होता है दोस्तों, एक आदमी कौन, इधर से मेवाड़ के शासक कौन? मेवाड़ के शासक कुंभा वर्सेस मालवा का शासक कौन? मोहम्मद खिलजी ये कौन सा? प्रथम भरा। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, कौन सा? सारंगपुर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है और इस युद्ध को मोहम्मद खिलजी हार जाता है। इस युद्ध को कौन जीतता है? कुंभा जीत जाता है। इसी सारंगपुर के युद्ध को जीतने के बाद में सारंगपुर युद्ध के जीतने के बाद में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आगे देखें, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मालवा के शासक कौन थे? मोहम्मद खिलजी प्रथम, ध्यान में रखना, प्रथम को परास्त कर बंदी बनाया। कहा जाता है लगभग इसको
बंदी बनाकर महाराणा कुंभा ने लगभग 6 महीने तक रखा था और फिर वापस छोड़ दिया था। तो इस विजय के उपलक्ष्य में कौन से सहारनपुर विजय युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में क्या बनवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। तो दोस्तों ये इस तरह से ये आज का जो चैप्टर लाया हूँ मैं, ये भी 10th की जो पुस्तक है उसके आधार पर नोट्स है। कुछ चीज़ें कम भी हो सकती है क्योंकि 10th की जो पुस्तक है ये, इसमें थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है लेकिन इसमें अधूरापन नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा और पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। नेक्स्ट कल पुनः इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद। जोहार।